हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी फॉर एग्जाम साहब में। दोस्तों आज बताने वाला है हिंदू विधि क्या है। हिंदी मीडियम वाले छात्र देखें, इंग्लिश वाले भी देखें, क्योंकि हिंदी भाषा तो सबको समझ में आती है अधिकतर। दोस्तों अगर आप लोग को इंग्लिश में प्रोवाइड चाहिए तो कल इसका भी पीडीएफ और वो क्या कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हिंदी मीडियम में देखिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले छात्र बहुत हैं। तो आइए चलते हैं, पहले देख लेते हैं हु इज हिंदू लॉ, व्हाट इज हिंदू लॉ। सॉरी दोस्तों, व्हाट इज हिंदू लॉ, हिंदू विधि क्या है। तो इसका आंसर जानने के लिए सबसे पहले हिंदू क्या है, हिंदू कौन है, हिंदू की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे हम पिछले वीडियो में बताए हैं। उसे पहले जाकर देखिए, उसके बाद से आप लोग स्वयं समझ जाएंगे कि हिंदू विधि क्या है। तो आइए जानते हैं कि हिंदू विधि क्या है। मैन के कथा अनुसार, यानी मैन जो विचारक है उनके अनुसार, हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है जो संस्कृत भाष्य एवं नियमों में विस्तार रूप से वर्णित है तथा जिसमें न्यायालयों द्वारा मान्य रीतियों एवं प्रथाओं द्वारा संशोधन प्रतिवर्धन किया गया है। ठीक, हिंदू विधि किसी राजा या सम्राट के द्वारा प्रवर्तमान आदेश नहीं है, यानी कि दोस्तों ये प्रथाओं द्वारा, रीतियों द्वारा माननीय है और इसे कोई राजा या सम्राट आदेश नहीं दे सकता कि ये हिंदू विधि है या नहीं है। जो पूर्वजों से चलती आ रही है वही हिंदू विधि है। ठीक, जैसा कि ऑस्टिन ने कहा था, लेकिन यानी कि ये जो आप लोग देखे हैं वो ऑस्टिन ने कहा था, परंतु राजा को अधिकार प्रदान किया गया वह अपनी प्रजा से इस विधि के प्रावधानों का करवाए तथा आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन लाए। यानी कि राजा का काम यह है कि प्रजा से इस विधि के प्रावधानों, यानी कि जो भी ये नियम कानून है वो उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाए, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और परिवर्तन करने पर ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है दोस्तों। तो किसी भी नियम कानून में, किसी भी वातावरण में परिवर्तन होना, ये समझ लीजिए एक अग्रसर हो रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर परिवर्तन कर रहा है तो आगे की ओर जा रहा है। हाँ, लेकिन दोस्तों परिवर्तन भी अपने संस्कृति में रहकर करना चाहिए। आगे देखते हैं कि अतः विधि को राजा अथवा अधिराट के समादेश स्वरूप कहा जाता है। यानी विधि को पहले जो राजा थे उसे विधिवेत्ता या एक समझ लीजिए एक गॉड की तरह पूजते थे सब लोग। एक जो राजा था वह समझ लीजिए एक भगवान की तरह पूजा जाता था। ठीक, और उनका आदेश जो रहता था राजा का, वह समझ लीजिए कानून बन जाता था। यही इसमें बताने की कोशिश कर रहा है। फिर से दोस्तों है, हिंदू विधि के ईश्वर प्रदत्त होने के विश्वास के कारण यह संभव नहीं माना जाता था कि शास्त्रों द्वारा जो विधि है उनमें उनके नियमों को राजा द्वारा परिवर्तित, यानी कि राजा भी उसे परिवर्तित नहीं कर सकता था, क्योंकि शास्त्र में स्पष्ट रूप से, अब दोस्तों संविधान में कुछ ऐसे हैं जिन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसी तरह से शास्त्र में भी कुछ ऐसे नियम हैं जो इन्हें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। ये क्लियर हो गया दोस्तों। फिर से इस विधि के अनुसार राजा तथा प्रजा समाज का प्रत्येक अंग विधि के नियमों से समान रूप से आबद्ध था। यानी कि जो भी हिंदू विधि था, यानी कि शास्त्रोक्त था, उसके अनुसार राजा भी, प्रजा भी और समाज का प्रत्येक अंग विधि, यानी सभी लोग उस नियमों के अनुरूप थे, अनुबद्ध थे, अनुसरण करने वाले थे, उनमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता था। ये क्लियर हो गया दोस्तों। इसी के साथ और एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं है, स्पष्ट करिए। हिंदू लॉ इज नॉट ए लेक्स लोकल, एक्सप्लेन इट। यानी कि अगर हिंदू विधि स्थानीय नहीं है तो कैसे, तो देख लेते हैं। दोस्तों आंसर दिया है, हिंदू विधि स्थानीय नहीं है। हिंदू विधि किसी एक निश्चित प्रांत में अथवा स्थान
दोस्तों ये स्थान है, स्थान में लागू नहीं होती। यह एक व्यक्तिगत विधि है, अर्थात एक हिंदू जिस भी देश में जाएगा वह वहाँ पर वह उन विषयों के संबंध में हिंदू विधि से ही शासित होगा। यानी कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति किसी अदर कंट्री में जाए तो भी वहाँ अगर शादी, विवाह या कोई भी कार्यक्रम करेगा, कोई भी ओकेज़न करेगा तो वह हिंदू विधि द्वारा ही करेगा। ये क्लियर हो गया दोस्तों? पर यानी कि इस तरह जब कभी भी एक हिंदू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वह पुराने स्थान की रीतियों को से शासित होता है, न कि उस नए स्थान की रीतियों और प्रथाओं से जो विधियाँ या प्रथाएँ उनके मूल स्थान को छोड़ते समय उस स्थान में प्रचलित थीं। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य कंट्री में जाता है तो वह अपनी पूर्व जो रीतियाँ प्रथाएँ थी, पूर्वजों से चली आ रही थी, वह उसी को ही मानता है। ये नहीं कि अदर कंट्री में चला जाए तो वो उसी को माने, वो तो उसके ऊपर अधिकार है, अलग ही स्वतंत्रता है। क्योंकि आप लोग स्वतंत्रता में भी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी पढ़ेंगे कि स्वतंत्र है व्यक्ति, लेकिन तब भी अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। फिर से दोस्तों, विधि अथवा रीति नए स्थान में भी उस व्यक्ति पर लागू होंगे, ये क्लियर हो गया दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अगर अपनी संस्कृति को स्वयं से नहीं भूलना चाहे, स्वयं से नहीं छोड़ना चाहे, तो वह कहीं भी जाए पूरे ऑल वर्ल्ड में वह अपनी संस्कृति, अपनी प्रथाओं, रूढ़ियों को नहीं भुला सकता। वह इसी के ज़रिए, इसी से ही अपना काम करेगा।